अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में भी खो जाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी की असल खुशियां अक्सर छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती हैं। किसी की मदद करना और उनकी मुश्किलात में साथ देना, इससे आपको एक ऐसी खुशी मिलेगी जिसका असर कई दिनों तक रहने वाला है। खुद पर भरोसा रखो। अगर आप अपनी काबिलियत को समझ जाओ ना, तो आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हो। आज के दौर में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन हमेशा महंगी चीजें लेने के पीछे मत भागो। पैसे को बचाना भी सीखो। इस वक्त आपके पास जो कुछ भी है ना, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहें। ये खुश रहने का बेहतरीन राज है। अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखें और खुद को भी सफाई और पाकिज़गी वाली चीज़ों में मुब्तला करें। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दें, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है। अगर गलती हो जाए ना, तो माफ़ी मांग लो, लेकिन अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत और लगन से काम करो। दिन रात पैसों के लिए ना भागो, बस अपने काम पर दिली तवज्जो दो और पैसे आपके पीछे खुद चलते हुए आएंगे। झूठ बोलते हो तो आज से ही बोलना छोड़ दो। इस आदत से रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। अपने मजहब के अलावा भी दूसरों के मजहबों को समझो और उनको इज्जत दो। अपनी पसंदीदा और शौकीन चीज़ों की तरफ दौड़ते रहो और उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करो, वरना 100 साल की उम्र में पछताते रहोगे कि काश मैं वो ट्राई कर लेता, काश मैं अपने ड्रीम्स के पीछे पड़ा रहता। दोस्तों की यादों को संभाल कर रखो और उनके साथ वक्त गुजारने का मौका कभी ना छोड़ो। हर महफिल में इज्जत से पेश आओ और दूसरों को भी इज्जत दो। अपने अंदर की पावर को पहचानो और मुश्किलात का सामना करने में ये ताकत इस्तेमाल करो। कोशिश करते वक्त नाकामियां आती रहती हैं, तो हार मत मानो, बल्कि हर सेटबैक से कुछ सीखो। वक्त की कदर करो, तभी वो तुम्हारी कदर करेगा। दूसरों की भलाई और मदद करने से अपनी जिंदगी में मिठास पैदा करो। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने की आदत डालो। खुशियां जब बांटी जाती हैं तो वो बढ़ने लगती हैं। अपने पेरेंट्स से प्यार और उनका एहतराम करो, क्योंकि ये तुम्हारे पहले उस्ताद होते हैं और उनकी खिदमत से ही तुम्हारी ज़िंदगी संवरती है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखो और रोज़ाना थोड़ी सी वर्जिश ज़रूर करो। सेहत ही असल दौलत है आपकी। अपने प्रेजेंट में रहो, आज का दिन खुशी से गुजारो। कल को सोच सोच कर आप अपने आज के दिन को ख़राब मत करो। खुशी को भी अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओ। छोटी छोटी खुशियों की भी कदर करना सीखो। नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना कभी भी बंद ना करना। मेहनत का फल हमेशा मिलकर ही रहता है। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा फल। आपका दुख आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। ये दुख आपको जिंदगी के मुश्किल वक्त में भी ताकतवर बना सकता है। हर दिन कुछ ऐसा अच्छा एक्ट जरूर करो जो पूरी जिंदगी के लिए आपको याद रहे। हमेशा सच बोलो, इनफैक्ट इतना सच बोलो कि अगले बंदे को लगे कि आप झूठ बोल रहे हो। वो काम ना करो जो आपको पसंद नहीं है, वही काम करो जिसमें आपको फुल इंटरेस्ट हो और जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। ऐसे काम करो जिनको बताने में आपको दूसरों को फख्र महसूस हो। अपने अमल पर गर्व करो। आप अपनी जिंदगी में मीनिंगफुल चीजें तलाश करो। फालतू चीजों में अपना वक्त बर्बाद ना करो। दिखावा करना छोड़ दो, क्योंकि अगर ऊपर वाले को तुम्हारा दिखावा बुरा लग गया ना, तो आज जिस चीज का तुम दिखावा कर रहे हो, शायद वो चीज खींचकर ऊपर वाला उसको दे दे। तो मत दिखावा करो। हमेशा हर काम में तवज्जो दो। अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करो। दूसरों की बातें गौर से सुनो और उन्हें समझो, क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा जानते हो जो तुम्हें पता ही ना हो, तो कुछ नया सीखोगे तुम। अपने करीबी रिश्तों में रोमांस और मोहब्बत बनाए रखो। किसी को अच्छी खबर शेयर करने से पहले 100 बार सोचो कि कौन सा शख्स उस खबर को सुनने का हकदार है। बुरी खबर को शेयर करने से पहले 100 बार सोचो कि कौन सा शख्स उस खबर को बर्दाश्त कर सकता है। हर जगह कामयाब बनने की कोशिश करो। ये स्पिरिट आपको जिंदगी के हर पहलू में मदद देगा। हर वक्त इमेजिन करते रहो कि आपको किस लेवल पर पहुंचना है और अपने उस मकसद की तरफ हर लम्हा दौड़ते रहो। गुरूर और तकब्बुर से बचो। ये जहर जैसा है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। अपने कमरे की सफाई खुद करो। अपने आप को इज्जत दो, बिल्कुल वैसे जैसे आप खुद से बड़े ओहदे वाले लोगों को इज्जत देते हो। वैसे दोस्त बनाओ जो आपकी कामयाबी से खुश होते हो, ना कि हसद करते हो। सिर्फ उसी को बचाने की कोशिश करो जो बचना चाहता हो। उसकी हरगिज हेल्प ना करो जो तुम्हें डुबाने में तुला हो। हर छोटी चीज को इंपॉर्टेंट समझकर करो। हर काम को इज्जत से करो। पहले खुद की गिरबान में झांको, फिर ही दूसरों पर तनकीद करो। खुद को रोज वो चीजें रिमाइंड करवाते रहो जो तुम खुद बनना चाहते हो। अपने अल्फाज को तकवीयत से इस्तेमाल करो ताकि आपके अल्फाज की इज्जत हो। अपने बैठने के तरीके को बेहतर करो। अच्छे से बैठा करो। अच्छे से बैठने आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है। डेयरिंग से डेयरिंग काम करने की कोशिश करो। इस हद तक चले जाओ कि लोगों की नजर में वो काम इम्पॉसिबल हो। अपने बच्चों को लाइफ पार्टनर और करियर डिसीजन खुद चुनने दो। अपनी बीवी को एक मेड की तरह ट्रीट मत करो। उसकी इज्जत करो और उसका साथ दो हर काम में। रोज सक्सेसफुल लोगों के कोट्स पढ़ो ताकि इल्म और कामयाबी की ताकत दोनों हासिल कर सको। अगर सड़क पर बिल्ली देखो तो उसे प्यार से छू लो। ये एक्ट आपकी स्ट्रेस दूर कर देगा। अपने बच्चों को स्केट बोर्डिंग करने से मत रोको, उन्हें सीखने दो। बुलिंग को बर्दाश्त ना करो, बुलिंग को रोको।
अगर आपको अपने पेरेंट्स को कोई बात कहनी हो लेकिन कह नहीं पा रहे, तो लिख कर उन्हें बता सकते हो, अपनी फीलिंग्स लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हो उन्हें। याद रहे कि जो तुम नहीं जानते ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे जो तुम जानते हो। अपनी मुश्किलात कबूल करो और शुक्र अदा करते रहो, क्योंकि जो इस वक्त तुम्हारे पास है ना, उसको पाने के लिए इस वक्त बहुत लोग तरस रहे हैं। अपने हर मोमेंट की वैल्यू करो ताकि जिंदगी के आखिरी पलों में पछतावा ना हो तुम्हें। किसी को भी प्यार दे रहे हो ना, तो इखलास से देना, बिना किसी उम्मीद के, ताकि आपको निराशा का सामना ना करना पड़े बाद में। अपनी जवानी में अपनी ताकत और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करो ताकि आपकी जिंदगी में आने वाले दिनों में कोई पछतावा ना रह सके। अपने दिमाग को बुरी सोचों से बचाओ। दिमाग में बुरी सोचें लाना ऐसा है जैसे आप उसमें जहर इंजेक्ट कर रहे हो। कामयाबी के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने वाला काम तब भी करना होगा जब बिल्कुल आपका मूड नहीं होगा करने को। कोई भी बड़ी स्किल सीखकर उसमें माहिर बन जाओ, इतने माहिर के अब आप ज़्यादा वो काम ना करो, वो काम आपके लिए कर रहा हो और आपको पैसे जनरेट करके दे रहा हो, इस काबिल बन जाओ। जब लोग देखें कि आप कामयाबी के बहुत करीब हैं, तो वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं। अपनी एक अलग पहचान बनाओ, क्योंकि कोई भी बड़ा शख्स किसी अनजान आदमी से बात करना नहीं चाहता। ह्यूमिलिटी, सेल्फ स्टीम, एरोगेंस और कॉन्फिडेंस, ये सब बिल्कुल अलग टर्म्स हैं। जितना जल्दी आप इन टर्म्स के बीच का फ़र्क समझ गए ना, उतना ही फ़ायदा होगा आपको। अगर आप कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं तो फिर वो किसी को भी मत बताओ बात, किसी अपने को भी मत बताओ वो बात। अगर आप किसी चीज़ का सीक्रेट रखना चाहते हो तो खुद तक रखो उसे। अपनी मुश्किलात सिर्फ उनसे शेयर करो जो आपकी हेल्प कर सकते हो। हर किसी को मत बताते फिरो अपने लाइफ के मसाइल। अपने दोस्तों को चुनते वक्त इतने मोहतात रहो कि जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर को चुन रहे हो। अपने आप को जान लेना ज़रूरी है। जब आप अपने आप को जान लेते हो ना, तो आप अपने एम्बिशंस, ड्रीम्स, वर्डिक्ट्स और अपने बिलीव्स के बारे में अच्छे से समझ जाते हो। ज़िंदगी में अक्सर लोग जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये देखते हैं कि मैंने तो अभी बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना है। वो ये नहीं देखते कि मैं कितना सफ़र तय कर चुका हूँ। हमेशा उनका आगे फोकस होता है, इस वजह से वो जल्दी हार मान जाते हैं। अपने पास्ट में ज़्यादा गौर मत करो और ना ही अपने फ्यूचर की पिक्चर अपने माइंड में बनाए रखो। सिर्फ अपनी प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। अगर आप किसी टॉपिक को पूरी तरह से नहीं जानते ना, तो फिर उस पर बहस करने की भी कोशिश मत करो। जिंदगी का मकसद सिर्फ कामयाबी हासिल करना नहीं है, बल्कि मुश्किलात का सामना करना भी होना चाहिए। अगर आप लोगों की मदद करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, तो आप बेहतरीन इनाम पा सकते हैं। अच्छे इंसान की दो निशानियां हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। किस्मत सिर्फ उस वक्त चमकती है जब मेहनत, वक्त और हुनर तीनों एक साथ मिलते हैं। अपना आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर बनाओ और हर दिन कुछ नया सीखो। बेहतर इंसान वो है जो किसी और की राय पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कभी कभी कामयाब होने के लिए आपको वही चीज करनी पड़ती है जिसको करने से आप सबसे ज्यादा डरते हो। कुछ सीखने के लिए सुनना जरूरी है, तो सुनने की आदत अपनाओ, बोलने से ज्यादा सुना करो। जिंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं है, कामयाब से कामयाब शख्स की भी नहीं है। तो फिर ये तो सोचना ही छोड़ दो कि अगर मैं उस लेवल पर पहुंच गया तो मैं बहुत खुश रहना शुरू कर दूंगा। नहीं, परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं है। कभी भी किसी भी काम को छोटा मत समझो। काम को छोटा या बड़ा आपका एटीट्यूड बनाता है। जरूरी नहीं कि आपको हर बारी वही सब मिलेगा जो आप खुद के लिए सोचते हो। नहीं, हो सकता है कि ऊपर वाला जानता हो कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है और वो आपको कभी भी मत दे। बेहतरीन फैसले वो होते हैं जो ठंडे दिमाग से लिए जाते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले बाद में पछतावे का सबब बनते हैं। अपनी आइडेंटिटी तब बनती है जब आप दूसरों से खुद का कंपैरिजन छोड़ देते हैं, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करने से आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। हर सेटबैक आपके लिए एक नया मौका लाता है और हर आने वाली मुश्किल नए इम्कानात को जन्म देती है। वो करो जो सही है, ना कि वो जो आसान है। ख्वाब सब देखते हैं, पर उन्हें पाता वही है जो एक्शंस लेता है। बस ख्वाब देखने से खुद को ये मत समझो कि मैं बहुत अनमोल हूँ, हरगिज नहीं। ख्वाब दुनिया में 95% लोग देख रहे हैं, पर उनको पाने के लिए एफर्ट सिर्फ 0.33% लोग कर रहे हैं। दूसरों के साथ वैसा सलूक करो जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके साथ सलूक करें। किसी भी मकसद में कामयाबी हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि कभी भी हार मत मानो और थकन, तकलीफ और मायूसी सिर्फ कोशिश के साइंस होते हैं। अपनी थॉट्स पर भरोसा रखो। इंट्यूशंस अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप खुद की ही थॉट्स पर शक करेंगे ना, तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन खुद पर शक करना है। हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करो। हमेशा तालिब इल्म की तरह सोचो। गुस्से की हालत में 3 बार जमीन पर थूक दो, इससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। अपने आप पर भरोसा रखो। बिलीव इन योर सेल्फ। हर वो काम जो इस दुनिया में लोग कर रहे हैं ना, और वो काम जो इस दुनिया में लोग नहीं कर रहे, आप वो दोनों काम करने की पावर रखते हो। आपको सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। पुराने लोगों के पास थोड़ी देर बैठ जाया करो। उनकी सोहबत से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको बरसों किताबों से नहीं मिलेगा।
सिर्फ 6 महीने के लिए खुद को कमरे में बंद कर दो और अपने ड्रीम्स के पीछे लग पड़ो। हर मुमकिन कोशिश करो उन्हें पाने की। फिर 6 महीने बाद या तो आप उन्हें पालोगे या आपको एक स्ट्रेट पाथ मिल जाएगी वहां तक पहुंचने के लिए। अगर आप शदीद गुस्से में हो ना, तो अपनी फीलिंग्स अपने पास एक कॉपी पर लिख लो। अगर कुछ बुरा भी हो गया आपकी लाइफ में या कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ में, लिखना शुरू कर दो। लिखने की आदत डालो, अपनी हर मोमेंट को कैप्चर करो, ताकि मेरी एज में आकर, मतलब 100 साल की एज पर आकर आप उन सभी बातों को याद करके मीठी सी मुस्कान ला सको अपने फेस पर। यस, तो ये थे 100 एडवाइसेस जो कि एक 100 साल के बुजुर्ग की तरफ से थी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने इन एडवाइसेस में से कोई एक एडवाइस भी अपने पल्लू बांध ली तो आप कामयाब हो सकते हो, आप खुशगवार रहना शुरू कर सकते हो। और यस, आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, बाय।